नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, EM एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रतिशत की क्लास चल रही है जिसमें हमारी अब तक 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम 41 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, जिससे जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, SSC GD हो, SSC CHSL हो, SSC MTS हो, SSC CGL हो, हम ये पढ़ा रहे हैं SD यादव, और SD यादव का एक एक क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ। तो आप घर बैठे आपको बिना कोचिंग के बिल्कुल फ्री आप पढ़ सकते हो। कोई हम कोर्स बेच नहीं रहे हैं, हम बिल्कुल कोर्स फ्री करा रहे हैं। हम उन दलालों से आपको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं जो कोर्स बेच रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन को धंधा बना रखा है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक वीडियो देखिए, सारी वीडियो कवर कराएंगे। हमारा एक क्लास हो चुका है नंबर सिस्टम का, वो हमने अपलोड कर दिया है पूरी एक ही वीडियो में, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसको आप जा कर के देख सकते हो। ठीक है, और पूरी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला सवाल है, सवाल नंबर 41। इसमें क्या कह रहा है? किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना % घटाना होगा? तो जब बढ़ाने की बात करें और घटाने की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो 30% है, इस 30% को दोस्तों आपको क्या करना है, प्रतिशत में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 30% को हम बोलते हैं 3/10। यानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 30% है ना दोस्तों, तो ये जो 30 है और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितनी आ जाएगा? 100। और इसे एक 0 से 0 काट देंगे तो आप कहोगे 3/10, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, तो 3/10 यही वैल्यू डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। अब उसने क्या बोला है बढ़ाने की, तो आप इसको इसमें बढ़ा दो यानी जोड़ दो। तो आप जैसे जोड़ोगे तो 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है, 10 में जुड़ जाएगा तब 13 हो जाएगा। अब वैसे तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी वैल्यू है, लेकिन नहीं पता है तो आपको क्या करना है, प्रतिशत में बताना है, तो इसको 100% में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा? 13 है। 300%/13 है ना। अब इसे हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो डिवाइड करेंगे तो 30 में हम डिवाइड करें, 13 दूनी 26, 2 बार जा रहा है। अब यहाँ से 4 बच जाएगा, यानी ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 40 में तो 13 3 39, अब 1 बच जाएगा, तो 1/13, क्योंकि 1 में 13 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 13 से 1/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 42। इसमें क्या कहा गया है? यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? जब भी कभी क्षेत्रफल की बात करें तो आप ये समझ लेना कि जो हमारा एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए, यानी एरिया बराबर लेंथ इनटू विड्थ। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम क्या कहा गया है। किसी वृत्त के व्यास में, व्यास त्रिज्या एक ही बात है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ाओगे तो व्यास भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे मान लो, अगर हम ये मान लो 100 है और 100 की वृद्धि करें, उसमें 100% की वृद्धि करने पर ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 100 की वृद्धि करें, 100% का मतलब जितनी है, अब 100 है और उसका 100% वृद्धि करें तो 200 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगला 100, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो ये भी कितना होगा? 200 होगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें से 2 0 को ख़त्म कर लेना है, और यहाँ पर हो जाएगा 100, और अब इधर क्या बचेगा? तो इस 2 का गुणा इस 200 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और डबल 0 यानी 400। अब ये 100 था, 400 बन गया, यानी कितनी यहाँ पर वृद्धि आपको नज़र आ रही है? तो आप कहोगे कि सर हमें 300% की वृद्धि नज़र आ रही है इसमें, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा 43। इसमें क्या कहा गया है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए, दोहरा यानी दुगना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ये 100 है, इसको अगर दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है,
और इसी तरह से क्षेत्रफल की बात करें तो एक बार लंबाई होगी, एक बार चौड़ाई गुणा में लेने, तो इसी दुगुना कर दें तो ये भी 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, खत्म करने पर यहाँ पर हो जाएगा 100। और दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से सवाल है जो अभी मैंने इससे पहले सवाल बताया, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और डबल जीरो बढ़ा देंगे तो 400। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने की यहाँ पर वृद्धि आपको नज़र आ रही है। तो आप कहोगे सर हमें 300% की वृद्धि नज़र आ रही है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एसएससी के सवाल है, आप देख सकते हो, है ना, यानी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 44। इसमें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है, 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी होगी। अब आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों को लंबाई गुणा चौड़ाई का, फिर इसमें बढ़ाओगे, इसमें बढ़ाओगे, फिर क्षेत्रफल निकालोगे, फिर दोनों का डिफरेंस करोगे, फिर उसमें टोटल से भाग दे करके 100% गुणा करोगे। काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी आसानी से कर लोगे। अगर 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, और इधर अगर 30% की वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा 130। इतना काम कर लेना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देना है, यहाँ पर कितना रह जाएगा 100। और अब आप इस 12 का गुणा 13 में करोगे तो हो जाएगा 156। कैसे हो जाएगा, 12 3 36 हासिल 3 और 12 1 12 3 15 हो जाएगा। अब ये देखो आप कि कितना इसमें वृद्धि हो चुकी है, तो आप ये कहोगे कि सर इसमें 56% की वृद्धि हो गई है, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, 56% बढ़ गया। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 45। इसमें क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब दोस्तों वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग होता है समान, अगर ये भुजा लंबाई a होगी तो चौड़ाई भी a होगी। यानी अगर हम ये देखें कि लंबाई और चौड़ाई, तो अगर इसमें 10 बढ़ाएंगे तो ये 110 हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उसमें भी हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भुजा तो समान है। अब 2 जीरो आप क्या कर लोगे, ख़त्म कर लोगे, है ना, ख़त्म कर लिया। अब ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, यानी 11 का 11 में गुणा करोगे तो 121 हो जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है ना, पहले 100 था, कितना निकल के आ रहा है 121। अब इसमें देखिए क्या चेंजिंग आई है, तो आप ये कहोगे सर इसमें 21 बढ़ चुका है, यानी 21% की वृद्धि हो चुकी है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर है हमारा 46। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक गोलक की त्रिज्या, गोलक, अब जो गोलक होता है, गोलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही आर आर होती है। यानी अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखा जाए आर गुणा आर, यानी वैसे तो पाई आर क्यू होता है। ठीक है, ठीक ध्यान रखना, 4/3 पाई आर क्यू ये होता है, लेकिन हमें इससे त्रिज्या से मतलब, इससे मतलब नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे कि जैसे मान लो आयतन की जब भी बात करेगा तो हमें 3 बार इसमें वृद्धि करनी है, यानी 50% की वृद्धि करें तो ये 150, फिर इसी तरह से चौड़ाई में अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो ये भी 150, इसी तरह से अगर इसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि करेंगे तो दोस्तों ये भी हो जाएगा 150। अब आपको 3 जीरो यहाँ से ख़त्म कर लेना है, 3 जीरो आपने यहाँ से ख़त्म कर लीजिए। अब यहाँ पर रह गया दोस्तों 1000, यानी 3 जीरो 2 जीरो ये 1 जीरो ये। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपने 15 का क्या कर लिया, 15 का 15 में गुणा कर लिया तो कितना हो गया 225, और ये आपका 15 रह गया। अब आप ऐसा करना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वैसे वहाँ कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता कि 1 जीरो काटेंगे 5 से तो 2 बार ये कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 3 बार, यानी ये जो 10, 1 जीरो का मतलब 10, तो अब इस 2 का इसमें डिवाइड कर देते हैं हम, है ना, तो ये हो जाएगा 100, और 3 का इसमें गुणा कर लो, 3 पंजे 15 हासिल, 1 3 6 1 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 675/2, ये जो 2 है ये। अब इसमें डिवाइड करें तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और यहाँ से कितना बचेगा 1/2, ये कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं, है ना। तो अब हम ये देखें कि यहाँ से कितना बढ़ गया है, तो आपका कहने का मतलब ये होगा कि इसमें से बड़ा है 237 सही 1/2,
या इसको आधे को हाफ जो होता है, यानी जो 1/2 होता है, इसका मतलब होता है 0.5, ठीक। तो इसकी जगह पे हम 237.5 लिख सकते हैं। इतने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो चुकी है, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में आंसर होता तो आपका ये हो जाता। चलिए अगले सवाल को अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा गया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो घन आप समझते हो घन क्या होता है, पहले तो आप यही जान लो घन क्या होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये है हमारा घन। यानी अगर हम बात करें, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी ए होगा। यानी 10% की वृद्धि 3 बार करनी है आपको। जैसे अगर ये लंबाई की बात करें तो इसमें 10 की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा। फिर चौड़ाई की बात करें और हमेशा गुणनफल में लेते हैं तो ये भी 110 हो जाएगा। अब इसी तरह से ऊंचाई की बात करें दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर गुणा करें तो ये भी 110 हो जाएगा। अब 1 2 3 जीरो को ख़त्म करेंगे, 1 2 3 जीरो ख़त्म कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ पर हमारा 1000 बच गया, 1000 यानी 100 ये 1 जीरो ये 1000, और यहाँ से इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1331, ठीक है भाई। 11 का 3 बार गुणा करते हैं, यानी 11 गुणा 11 गुणा 11। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331 ये आ जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रख लेना या याद कर लेना। अब ये 1 जीरो ख़त्म करना है तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा देगा, ठीक है। यानी अब हम देखें कि इसमें कितने की वृद्धि, तो 100 इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा 33.1% की इसमें हमें क्या दिख रही है, वृद्धि दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 48। इसमें क्या कहा गया, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती तो आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, यानी कितना परिवर्तन आयतन में हो जाएगा। अब एक सिलेंडर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर देख लेंगे ये सिलेंडर है और इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला इसका आयतन की अगर हम बात करें तो ये होता है πr²h, ये रहता है, ठीक है, वॉल्यूम इसका। अब त्रिज्या 2 बार है, h 1 बार है, यानी अगर हम बात करें तो r गुणा h, इस वॉल्यूम की बात करो ये कांस्टेंट रहता है पाई, ठीक है। यानी त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो हम दोस्तों ये कहेंगे कि इसमें से 50 कम कर दिया तो ये 50 रह गया। अगली त्रिज्या एक बार और त्रिज्या आएगी, इसको 50 कम कर दें तो ये 50 हो गया। फिर 50% ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए। अब 50% ऊंचाई को आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 50 से ये 50 दूनी 100 और 50 से ये 50 दूनी 100, ठीक है। अब हम 2 से इसे चाहो तो काट सकते हो, तो 2 से ये 75 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया ये जो यहाँ पर 100 रह गया और 2 रह गया, 2 का डिवाइड कर देंगे किसमें, 75/2। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 37.5, 2 से डिवाइड करेंगे कितना परसेंट। अब आप खुद देखो कि इस 100 से इसमें कुछ कमी आई है, कितने की कमी आई है। तो अब आपको कैसे बताना है, इस 100 में से इस 37.5 को घटा लेना है। जब घटाओगे तो देखो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गया तो 2 और यहाँ से 9 में से 3 गया तो 6, तो 62.5%। यानी यहाँ पर जो कमी आ रही है वो 62.5% की कमी आ रही है, जो कि कौन से विकल्प में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 49। इसमें क्या कह रहा है इसको देखेंगे। एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई जाए या दूनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोला जब होता है तो ये कोई भी गोला होगा तो उसमें त्रिज्या का 3 बार मल्टीप्लाई होता है, यानी RQ रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो आयतन हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, तीनों रहता है। तो जब दुगना कर दिया तो ये 200 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसको 100 लें तो ये भी 200 हो जाएगा, दुगना कर रहे हैं। अगर हम ऊंचाई भी लें 100 तो ये भी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से तो 100 बचा और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 800, क्योंकि इस 200 में 2 दूनी 4 का मल्टीप्लाई करो तो 800 हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है।
तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 100 था वो 800 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई है, 700 की वृद्धि हो गई है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 50। इसमें क्या कह रहा है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं, तो उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय कितने रुपए में होगी। अब एक बात आपको बताता हूं, जब शेष की बात करता है तब मान लो हमारे पास कोई आय तो पता नहीं थी, आय हमारे पास मैंने मान ली x, अब इसमें 20% किराए के रूप में खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, शेष 80 बचा होगा, 80/100। अब फिर उसने शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया तो 30 बचा होगा, तो 30/100 हो गया। अब ये हमारी टोटल ये बचत आ गई आएगी और यही दे रखी है दोस्तों हमें 1800। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इन 2 जीरो से हमने इनको काट लिया है ना, और 3 से ये 3 छिक्के 18, 6 बार काट लिया। अब देखिए 2 से और कट सकता है ये 4 बार और 2 से ये कट सकता है 3 बार, कट गया। अब 4 से इसे काट सकते हैं हम 25 बार। अब आप एक चीज़ देखो कि ये 2500 हो गया, 2500 हो गया और इसमें 3 और ये रह गया, तो हम यहाँ पर गुणा करें तो 25 3 75, यानी कितना हो जाएगा, 7500 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, इनकम कितनी हो जाएगी, 7500, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 51। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 22% अपने परिवार पर व्यय करता है। या शेष का नहीं बोला है, जब शेष का नहीं बोला जाएगा तो 24% ये जोड़ लो और 62% ये जोड़ लो। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो आप ये कहोगे कि ये कितना परसेंट हो गया, 86% हो गया, क्योंकि 2 और 4 6 और 4 6 और 2 8, 86%। जब इतना खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, तो 100% होता है टोटल हमारी इनकम, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 14%। तो 14% ही बचत है उसकी, और इस 14% पे ही हमें 6300 रुपये दिए गए है ना। अब हम कहें कि 7 से इसे काटें तो 7 से 2 बार काट सकते और 7 से 7 नाम 63। ठीक है, अब 2 से इसे भी काट सकते हैं, 2 से इसे काटोगे तो 450 बार कट जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1% रह जाएगा 450, 1% कितना है 450, लेकिन इनकम तो 100% होती है, तो इसको 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 3 जीरो हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा, यानी इनकम हमारी कितनी हो जाएगी 45,000 रुपये हो जाएगी, जो कि हमें किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 52। इसमें क्या कहा गया है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे मान लो 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है आय, दूसरा व्यय, व्यय को हम खर्च भी कहते हैं, इस व्यय को हम क्या कहते हैं, खर्च, ये इस बात को ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ होती है बचत। जिंदगी में हमारे ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आय जो इनकम कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ पर दिया है आपको कि 3 तो व्यय है और बचत कितनी है 2, लेकिन इसको जब रेशियो में होता है तो आप परसेंट की बात होगी तो हम इसमें 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, रेशियो में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 100 का गुणा कर लिया हमने। तो अब आप ये देखोगे कि हमारी आय कितनी हो जाएगी, तो आय कितनी हो जाएगी 500, क्योंकि जो खर्च होगा वो बचत हो, उसको हम आय कहते हैं। अब हम एक चीज़ देखें कि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए। जब उसकी आय में 10% की वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो वैसे 10% कितना हो जाता है 50, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करके दिखा रहा हूँ, 10% की वृद्धि यानी 110/100। अब हम इस 2 जीरो से 2 जीरो इसको ख़त्म कर लेंगे तो 11 5 55, यानी कितना हो जाएगा 550। ये हमारी वृद्धि होने के बाद में आय आ गई, यानी वृद्धि हमने कर दी है, लेकिन उसकी व्यय 12% बढ़ जाता है। और यहाँ से व्यय कितना बढ़ रहा है 12%, यानी जो 300 है इसका 12% व्यय बढ़ेगा तो 112/100, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 एक 3 336, यानी ये कितनी आ जाएगी, खर्च कितना आएगा 336। अब हमको क्या करना है, इसकी बचत बतानी है, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, आय में से व्यय घटा दे बचत, तो 10 में से 6 गया तो यहाँ से कितना बच जाएगा 4, या 4 रह गए, 4 में से 3 गया तो यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से कितना बचेगा 2, 214। अब तुम देखो कि कितना चेंज हुआ, बचत में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ आप पता कर रहे हो कि इसका जो डिफरेंस है वो 14 का डिफरेंस आ रहा है, और 14 किससे बढ़ रहा है 200 से। तो आप एक चीज़ देखिए, जब 200 रुपये से 14 रुपये बढ़ रहे हैं
तो 100 रुपये से कितना बढ़ेगा, 2 से इसे काट सकते हैं, तो 100 पे कितना हो जाएगा 7, तो 7% की वृद्धि हो जाएगी। यानी जो ऑप्शन हमारा है बचत कितनी वृद्धि होगी, 7% की, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 53। इसमें क्या कह रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद कितना करता है, अपनी आय का 75% करता है और शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने तथा खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर वही बिल्कुल इसी तरह से सवाल है जैसे एक तो आय है, दूसरा व्यय और खर्च एक ही बात है जो मैंने अभी आपको बताया था, व्यय और खर्च, और तीसरी होती है बचत। ठीक है भाई, तीसरी होती है क्या, बचत। अब हम एक चीज़ देखें कि हमने ये ले लिया है ना, जैसे अगर हमारी आय 100 है, हमारी आय कितनी है 100 है और 75% खर्च कर रहा है, ये 100 में से कितना खर्च कर रहा है 75%, तो बचत कितनी करता होगा 25%। बचत कितनी करता होगा 25%। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब वो ये कह रहा है आय में 20% की वृद्धि करता है, जब आय में 20 की वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा 120, है ना। और खर्च में 10% की वृद्धि करते, खर्च हमारा कितना है 75 है, अब 75 में 10% की वृद्धि करें तो आप 75 का 10% वृद्धि यानी 110/100 आप कर सकते हो। 2 0 ये 1 0 से 0 कट गया और गुणा करेंगे तो 11 5 55 हासिल 5 और 11 7 77 और 5 82, इतना। यानी ये जो आ जाएगा वो 82.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी नया जो खर्च है वो 82.5 है। अब आपको बचत किस तरह से बतानी है, तो इसका डिफरेंस कर लेंगे, यानी 120 में से हमें 82.5 घटाना है, आप 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब आप घटा दो तो 10 में से 5 गया तो 5, या 9 में से 2 गया तो 7, ठीक, और यहाँ 11 में से 8 गया तो 3, तो दोस्तों ये बचेगा आपका 37.5। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ डिफरेंस जो आपका निकल रहा है ये निकल रहा है 12 पॉइंट, यहाँ से देखो एक तो इसमें से घटाएंगे ना तो 0.5 तो ये है हमारा, है ना, और 7 में से ये 15, 5 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, तो इतना बचेगा आपका। 1 मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा गलत हो गया, देखें तो आपको ऐसे घटा लेना है ना, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से घटा सकते हैं 0. ठीक है भैया, तो यहाँ से 5 बचा और 7 में से 5 गया तो 2 बचा और यहाँ से 1 बचा, कितना बचेगा 12.5 बचेगा 12.5। अब ये कितने पे बच रहा है 25 पे, हम ये कह सकते हैं कि 25 पे 12.5 की बचत है, तो 4 का गुणा कर दे सब में इसमें, तो इसको 100% बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 12.5 चौके होता है 50, 12 दूनी 25, 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा 50%। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 50% की वृद्धि, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 54। इसमें क्या कहा गया है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसकी मासिक व्यय कितना है 6000 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। अब 20% बचा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 80%, तो आप एक बात बताइए कि जब 80% खर्च कर रहा है और खर्च ही दिया है कितना 6000 रुपये दिया है, अब आपको क्या करना है 20% बचत बतानी है, तो बचत 20% है तो इसे 4 का भाग दे लो तो ये 20% रह जाएगा और 4 का भाग इसमें दे दो तो ये कितना रह जाएगा 1200, है ना, क्योंकि 4 से दे रहे हैं तो ये रह जाएगा 1500, तो 4 का इसमें भाग देंगे तो 15 चौक 60 यानी कितना हो जाएगा 1500, तो कितनी हो जाएगी बचत आपकी 1500 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 55। इसमें क्या कहा गया है, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 60% में क्या पाएगी, बचत करने की आदत पाई गई। अब हम बात करें कि जो 2500 लोग हैं इसमें से 60% बचत कर रहे हैं, ये सब तो 60% बचत कर रहे हैं, तो आप पहले निकाल लो कि कितने लोग बचत कर रहे हैं, तो 25 छिक्के 150 यानी जो बचत कर रहे हैं वो 1500 लोग बचत करते हैं। बचत करते हैं कितनी 1500 लोग बचत करते हैं। ठीक है भाई, चलिए यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं
और 32% डाक घर में बचत करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए कि 30% बैंक में, 30% और 32% डाक घर में बचत करते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 62% लोग बचत करते हैं, है ना, 62%, और शेष करते हैं शेयर में। तो अब इसमें से 100 में से अगर इसको देखें तो शेयर में कितना रह जाएगा, तो आप कहोगे शेयर में 38% लोग बचत करते होंगे, है ना। अब तो शेयरों में कुल संख्या कितनी है, तो जब ये टोटल अगर हम देखें 38% निकालें 1500 का, 1500 का कितना निकालें हम 38%, तो 38/100 अगर हम निकालें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब 15 का गुणा कर दें, 15 8 120 हासिल 12 और 15 3 ये 12 और 15 3 45, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, कितना 57। तो 570 लोग ऐसे हो गए जो किस में बचत करते हैं, शेयर में। तो शेयर में बचत करने वाली होंगी 570, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 56। इसमें क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, ठीक है, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% पर निवेश करता है, तो वार्षिक आय इतनी है। अब एक चीज देखिए, ध्यान रखना, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर निवेश कर रहा है, ध्यान से देखते जाना, प्लस 1/4 भाग निवेश कर रहा है 8% पर। अब शेष की बात उसने कही है, तो 1/3 प्लस 1/4 को आप जोड़ लें, तो जोड़ेंगे हम कहेंगे 4 12 और 4 1 4, ठीक है, और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 7/12। इतना तो हमने निवेश कर दिया। अब टोटल हमारा 12 है, तो शेष यहाँ से कितना बचेगा 5, यानी शेष 5/12 है वो 10% पर निवेश करते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल है इसकी बराबर कितना दे रखा 561। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 7/3% प्लस 7/3 प्लस 8/4% प्लस 10 5 50, 50/12%, ये है आपकी 561। अब सबका एलसीएम ले लें हम, यहाँ 12 एलसीएम ले लें तो 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का 428, 28% प्लस यहाँ पर 12 का तो 3 8 3 24% प्लस, और ये 12 तो है ही है, ये 50%, टोटल कितना है 561। अब इसको आप जोड़ लें तो 0 और 4 और 8 12 की 2 हासिल 1 जोड़ा इसमें तो 6 6 2 8 8 2 10, 102/12% इस, ठीक है, और बराबर है 561। अब आपको क्या करना है कि इसमें काटपीट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना, काटपीट करना चाहो तो कर सकते हो। 2 से काटा ये 6 बार, 6 से कट सकता है, 6 दूनी 12, 6 से काट दो, 6 1 6, 6 7 42, 17 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बार, और अब ये 2 का इधर गुणा कर देंगे, तो ऐसा करेंगे बराबर 561 × 2, 17 से इसे काट लेते हैं हम, इसे काट लेंगे 17 17 3 51, ठीक है, 17 3 51, यहाँ से 5 बजे 17 3 51, तो 1% पे इतना आ जाएगा 66, 33 दूनी 66, 66 आ गया। हमें 100% निकालना है, तो 100% पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 6600। तो जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है हमारा दोस्तों 57। इसमें क्या क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है दोस्तों आय, फिर लिखना है आपको व्यय, फिर उसके बाद में दोस्तों लिखना है आपको बचत। क्या लिखना है, बचत। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आय आपकी 100 होगी तो 75% आप खर्च कर देंगे, और तो बचत कितनी हो जाएगी 25।
अब आप देखिए आय में 20% की डायरेक्ट 20 में डायरेक्ट वृद्धि कर देंगे तो 120 आय हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो खर्च में 15% की वृद्धि करेंगे तो 115/4, ठीक है, 15/100, ठीक है। अब ये 25 × 75, 25 × 104, अब इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 11 × 3 = 33, 1 34/4 इतना। अब इसमें डिवाइड करें तो 4 × 8 = 32, ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा, 4 × 8 = 32, 2 4 × 6 = 24 और इतना 25, तो ये आ जाएगा 86.25, ठीक। अब इसमें से दोस्तों हम घटाएं तो 120 में से आप कितना घटा रहे हैं, 86.25 घटा रहे हैं, तो आप ये कहोगे 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, यहाँ से 9 में से 6 गया तो 3 बचा और 11 में से 8 गया तो 3, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 33.75। अब आप खुद देखो कितने की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, तो आप ये कहोगे कि 0.75, तो ये हो गया, और 13 में से 5 गया तो 8 बचा, इतने की वृद्धि हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, किस पे हो रही है, 25 पे, तो 25 पे 8.75 की वृद्धि हो रही, तो 4 का गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें आपको 8.75 में 4 का गुणा कर देना है। तो देखेंगे 4 × 5 = 20, हासिल 2, 4 × 7 = 28, 2 = 30, हासिल 3 और 4 × 8 = 32 और 3 = 35, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 35%, यानी 35 की वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 58। इसमें क्या कह रहा है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है, यानी अगर हम बात करें कि आय है और व्यय है और बचत है, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बताया गया है कि व्यय 5 है और बचत 1 है, तो आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसको भी 100 मान लो, इसको भी 100 बढ़ा दो, इसमें भी 100 बढ़ा दो, यानी 100 का दोनों में तीनों में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यदि उसके वेतन यानी आय 25% बढ़ा दिया जाए, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, अगर हम इसको 25% बढ़ा देते हैं तो देखिए 125/100, वैसे 25% की बात करें तो 150 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, और यहाँ से काटेंगे तो 150 बार, और ये होगा 15 × 5 = 75, 750, तो 150 बढ़ेगा तो 750 आ ही जाएगा, है ना। अब फिर उसने क्या किया है, बचत 15%, और बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, 15%, अब बचत में 15% करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो अब इसको इसमें से घटा दो तो व्यय आ जाएगा, तो 10 में से 5 गया तो ये 5 आ गया, अब यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, और 7 में से 1 गया तो 6, इतना। अब व्यय देखो कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ अगर हम व्यय को देखें तो 135 की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 135। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 500 पर 135 की वृद्धि है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 100 बनाना पड़ेगा इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 27% की वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल है हमारा 59। इसमें क्या कहा गया है, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ कितना है, 72,000 है, क्रम से अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। कितना खर्च कर देते हैं, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात कितना है, 8, 9, 20 हो तो ए का खर्च कितना है। तो दोस्तों इस सवाल को देखेंगे, जैसे एक ए है, एक बी है और एक सी है, 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। अब तीनों व्यक्तियों में क्या कंडीशन है ये आप देख लो। अब एक चीज़ आपको बताना है कि 80% खर्च कर रहा है। जब 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो बचत की बात करें तो ये तो 20 हो जाएगी, बचत करता होगा 20, है ना। और ये कितनी करता होगा, ये 15 करता होगा, और ये कितनी करता होगा, ये 25 करता होगा। अब 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 25 और नहीं 5 × 3 = 15
और 5 ये 3 है, ठीक है। 5 3 15 और 5 25 ये। अब इनकी बचतों का अनुपात तो ये दे दिया है पहले से 8 9 20। अब ये हमें 4 3 9 दे दिया। अब ये जो हमें बचत दे रखी है, ध्यान रखना कि ये जो बचत दे रखी है ये हमें दे रखी है 8 9 और 20। अब इसमें इसका भाग दे देना है, 4 का इसमें दे देना है, 3 का इसमें दे देना है, 5 का इसमें दे देना। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 पे ही आपको दिया है कितना? 72,000 रुपये। 72,000 रुपये दिए तो 9 8 72, यानी ये 8,000 बार कट जाएगा। यानी 1% पे अगर वैल्यू निकालें तो 8,000 बन रही है। अब पूछी किसकी है? ए की। तो ए की यहाँ पर कितनी है? ए की 2 है, तो 2 पे गुणा कर देंगे तो 2% पे तो हम कहेंगे 16,000। तो 2% पे कितनी हो जाएगी? 16,000। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 60। इसमें क्या कहा गया है? यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज मिलता है, 1/4 पर 3% ब्याज मिलता है, ठीक है भाई। 2/3 पर 5%, 2/3 पर 5% ब्याज मिलता है, प्लस और शेष। अब शेष 1/4 प्लस 2/3, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 3 और 4 दूनी 8, यानी 11/12। तो 12 में से 11 यानी 1/12 फिर भी बचेगा, 1/12 फिर भी बचेगा। तो 1/12 पे कितनी परसेंट है? 11%। तो टोटल समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज प्रतिशत कितना है? तो यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। एलसीएम ले लेंगे हम 12, ठीक। तो यहाँ 12 करने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो 9% हो जाएगा। यहाँ पर बात 4 का करेंगे तो 10 तो पहले से, तो ये 40% हो जाएगा, क्योंकि 5 10 और 4 40, और यहाँ तो 12 पहले से ही, तो ये 11% हो जाएगा। अब इस टोटल को दोस्तों जोड़ लेंगे तो 9 तो ये है, 9 और 11 20 और 40 60%। तो 60%/12, तो हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5%। तो अगर समग्र पे पूंजी पर मिलने वाला ब्याज प्रतिशत कितना है? 5%, यानी ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।